इंसाफ दो। दुआ ज़रा के पेरेंट्स को इंसाफ दो। कोर्ट का फैसला नामंजूर। कोर्ट का फैसला नामंजूर। कोर्ट का फैसला नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दुआ ज़ारा के हक़ में पाकिस्तान के कई शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इस हवाले से मैंने भी कुछ इवेंट्स को कवर किया, कुछ मुजाहरों को कवर किया, आपको बताया कि लोग किस तरह से दुआ ज़ारा की फ़ैमिली के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट का दायरा कार है, ये पाकिस्तान से अब फैलता हुआ दुनिया के कई ममालिक तक पहुँचना शुरू हो चुका है, जिनमें बड़े ममालिक के नाम भी शामिल हैं। यूके, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इसके अलावा और भी कई ममालिक हैं जहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं दुआ ज़ारा के हक़ में। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान से बाहर दुनिया के इन ममालिक में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और वहाँ पर क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। जिसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको बात मालूम है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एहतजाज देखने में आता है तो वो गालिबन एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब ऐसे प्रोटेस्ट पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वहाँ पर शिद्दत इख्तियार करते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे बहुत से इदारे हैं जिनमें ह्यूमन राइट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, मुख्तलिफ NGOs हैं। और जब ख़ास तौर पर मामला ऐसा हो कि उसके अंदर कोई माइनर इन्वॉल्व हो, कोई लड़की इन्वॉल्व हो, छोटी बच्ची इन्वॉल्व हो, तो ऐसे मामलात के अंदर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है हुकूमत के लिए। मैं आपको पहले ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए ये विजुअल्स, ये खसूसी फुटेजेस हमारे साथ शेयर किए। आपको पहले मैं ये विजुअल दिखाता हूँ। ये कनाडा और अमेरिका के हैं। अमेरिका के अंदर टेक्सास का इलाका है और कनाडा के अंदर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। पहले आप ये मुतालिबात देखें, विजुअल देखें, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। Justice should be served. Why is it that this girl who's in grade 7, this girl who every single document that the government has issued, the government of Pakistan has issued, is saying that her age is between 14 to 15 years of age, and you rely on one piece of evidence, which is a medical report given by a junior doctor. Why are we relying on that document? दुआ ज़हरा जो है वो सिर्फ एक की बेटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की, पूरे मुसलमान की बेटी है, पूरे मुसलमानों की बेटी है। और अब ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। Assalamu alaikum, Pakistan. Dua Zara is a minor, a 14-year-old who is being forced to marry Zahir, 21-year-old who had kidnapped her. She is stuck with a mafia gang and she needs to be let go, but they won't let her go back to her parents. She needs to be let go. बच्ची अंडर एज है और बच्ची का निकाह उसके वली की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है, इसलिए उसको ज़हीर के साथ भेजने का बनता ही नहीं था। अली मेहदी भाई, हम सब आपके साथ हैं। अली मेहदी भाई, हम सब आपके साथ हैं। Hi, my name is Kevin and I live in Canada and I just hope Dua Zara comes home safe and these traffickers get what's coming to them. अगर ये दुआ हमारी पूरी हो जाती है तो चाहे कितनी बड़ी कोई ना फोर्स हो, कोई कितने ही लोग उसके कानून के खिलाफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर अल्लाह की अदालत में ये फैसला चला जाता है और हम सब दिल से क्योंकि दुआएं कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये दुआ ज़रूर पूरी होगी और वो बच्ची खैरियत से बाहिफाजत वापस आएगी इंशाल्लाह ताला। हम डर गए हैं, हम अपनी बच्चियां लेके नहीं जा सकते पाकिस्तान। मैं अपनी 13 साल की बच्ची ले जाऊं और फिर अल्लाह ना करे यही कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरी हेल्प करेगा? जी, तो ये मनाजिर आपने देखे अमेरिका के इलाके, टेक्सास के और कनाडा के। इसके अलावा और भी कुछ ममालिक हैं जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। वो मनाजिर भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है और उन्होंने रुख किया काउंसिल जनरल ऑफिस का
और वहाँ पर उनकी जानिब से एक पटिशन भी फाइल कर दी गई है जिसके अंदर मुतालबात किए गए हैं कि दुआ ज़ारा के मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी किया जाए, इंसाफ फराहम किया जाए, कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाए। जिसके जवाब में जो काउंसिल जनरल के ऑफिस के हुकाम हैं उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो इसके ऊपर एक अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से अपडेट भी किया जाएगा। अब हुकूमत पाकिस्तान को भी इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि जब ऐसे इदारे इन्वॉल्व हो जाएं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ह्यूमन राइट्स वॉच, मेरी मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस मामले को जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो बहुत थॉरली स्टडी कर रहे हैं, इस पर नज़रें जमाए बैठे हैं, इस मामले को देख रहे हैं और अभी तक इस पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को पहले देख रहे हैं किस तरह से इस पर इंसाफ का जो तकाज़ा है उसको पूरा किया जाता है कि नहीं किया जाता, मेरिट को किस तरह से डील किया जाता है, और कुछ अरसे के बाद, कुछ देर के बाद, कुछ मामला तय होने के बाद एक रिपोर्ट जारी की जाएगी इस इशू के ऊपर, इस इम्पॉर्टेंट दुआ ज़हरा के मामले के ऊपर। अगर इसके अंदर कोई लूप होल्स हुए और इंसाफ के तकाज़े पूरे ना हुए तो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी। मैं आपको ये बता दूं कि जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट होती है वो कितनी अहम होती है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि दुनिया के कई बड़े बड़े मुमालिक, तगड़े मुमालिक, वहाँ पर अगर ऐसी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आ जाए, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का मुतालबा आ जाए, उनकी फाइंडिंग्स आ जाएँ और उसमें कुछ ऐसे नुकात सामने रख दिए जाएँ तो बहुत बड़े बड़े फ़ैसले भी कर लिए जाते हैं उन मुमालिक के भी अंदर। और इसकी मिसाल हमने शायद देखी हो कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी रिसेंटली आपने देखा कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर एड का मामला था तो यूनाइटेड नेशन ने जो रोल प्ले किया, जो ह्यूमन राइट्स की फाइंडिंग थी उन्होंने रोल प्ले किया और उसके ऊपर किस तरह से प्रोसेस किया गया। और दुनिया के कई ममालिक के अंदर UN रोल प्ले कर सकता है और मुतालबा कर सकता है कि इस मामले के अंदर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो हमने देखा ही कि इसके अंदर किस तरह से लोग, आप सब दोस्त भी इसके अंदर हमें कमेंट्स कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इसके अंदर इंसाफ फराहम किया जाए और बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। लेकिन ये मामला अब बाहर के मुल्क में जाना शुरू हो चुका है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया कि कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ पर मुजाहरे किए जा रहे हैं और कुछ और भी मनाजिर होंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि इंटरनेशनल इदारे अब क्या रोल प्ले करेंगे अगर इस मामले को डील ठीक तरीके से ना किया गया, और बहुत जल्द इसके ऊपर ठोस इक़दाम करने होंगे। कोशिश करेंगे कि साहब मामले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़हरा के पेरेंट्स को इंसाफ दो।